अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। आज के टेक टॉक के अंदर फर्स्टली तो जो लास्ट वीक की हमारी डिस्कशन थी उसको रिकैप करते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने डिस्कशन की थी लेवल्स को लेके उनको देखते हैं कि हमारे जो लेवल्स थे उन्होंने कैसा प्ले किया। कुछ प्रेपोजिशंस जो हमने डिस्कस की थी उन्होंने कैसा प्ले किया। तो लास्ट वीक का जो वेबिनार था इसके ऊपर दो लेवल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था कि एक साइडवेज मोमेंटम था जहाँ पे एक वोलेटिलिटी की हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स से डिस्कस किया था इसको माई सीजनल्स को लेके। तो लेवल्स ये थे कि 66 टू 100 का अपसाइड के ऊपर मोमेंटम अब एक बना है तो 66 टू 100 को रीगेन करेगा KS100। फिर एक जो फर्दर मोमेंटम है या फ्रेश बाइंग मोमेंटम तभी बन सकता है। डाउन साइड के ऊपर 65 टू 100 300 के एरिया हमारा लॉन्ग्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था कि ये अगर डाउन साइड पे वायलेट करता है KS100 तो फिर हम अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर करेंगे और फिर डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट जो एटलीस्ट 38.2% का फिब लेवल है वहां तक का वेट करेंगे कि वहां पे मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। तो समझो जो लास्ट वीक की हमारी प्रेपोजिशंस थी KS100 के ऊपर जो कि आप लोगों के साथ लास्ट वीक के वेबिनार के ऊपर डिस्कस की थी उसको अगर हम जाके देखें तो उसके ऊपर इस तरह करके ये क्लाइंट्स के साथ भी लास्ट जो वीक था उससे पहले KS100 वाज ट्रेडिंग अराउंड 66,000 के एरिया। तो यहाँ पे ये दो प्रेपोजिशंस को हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर जैसे वेबिनार के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया कि 66 टू 100 को कंपलसरी है KS100 के लिए रीगेन करना और वहाँ से अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना। और डाउन साइड के ऊपर जो डिवर्जेंसेस थी काफ़ी डिटेल में लास्ट वीक के वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया। डिवर्जेंसेस ने भी डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट की और जो सपोर्ट एरियाज थे वो वायलेट हुए डाउन साइड के ऊपर। KS100 ने प्रिसाइजली देखा जाए तो 38.2% के राउंड के एरिया जो कि रिजाइड करता था 63,400 के राउंड के पास और इसने कोई सी बॉक्स के अंदर ही आके रिजेक्शन पोस्ट की। और ये डी भी टाइमली जो अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन थी क्लाइंट्स के साथ 14 मार्च का जो राइटअप था हाईलाइट किया कि ये 63 800 500 का एरिया है। ये कन्फ्लुएंस करता है 38.2% का फिब लेवल है और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल बॉक्स भी है। ये अगर KS100 सस्टेन करता है तो इसके ऊपर हमें एक अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता है जो कि इनिशियली 64 300 600 का होगा। वो भी हमने विटनेस किया अपसाइड के ऊपर KS100 ने बाउंस लिया दोबारा से। जो एक हमारा लास्ट वीक का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था KS100 ने उसी के पास हाई पोस्ट किया और वहां से हमें दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग लास्ट सेशन को देखने को मिली है। बी के लिए आगे के लेवल्स को अगर हम देखें और करंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो काफ़ी सिंपल सा है। और अगेन इसी को हम क्योंकि लास्ट वीक का जो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बायास था हमारा एक डॉजी कैंडल थी और उसके बाद उसको फॉलोइंग कैंडल भी लास्ट वीक के अंदर हमें मिलती नजर आई है। तो ये थोड़ा सा जो कॉशियस स्टांस है उसको मजीद बढ़ाता है और फिर जो एक अपसाइड के ऊपर एक जो काइंड ऑफ टॉप की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है उसको मजीद सिग्निफाई करता है। लेकिन स्टिल इट्स टू अर्ली टू से कि ये अब ये लॉन्गर टर्म के ऊपर ये टॉप है या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर जो करेक्शन के स्टैंडर्ड लास्ट जो दो कैंडल्स थे इस जगह के ऊपर आप विटनेस करेंगे। तो यहाँ पे KS100 ने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया था आफ्टर एस्टेब्लिशिंग बॉटम अराउंड 59 400 के एरिया। तो इसने अपसाइड के ऊपर एक दो वीक्स के अंदर ही मोर देन 10% अप्रोक्सीमेटली 12% का गेन पोस्ट किया था। तो इस गेन के या एक वर्टिकल अपसाइड के ऊपर 2 वीक्स का जो मूव था यहाँ पे 38.2% इसने कंप्लीट किया रिट्रेसमेंट। तो ये काफी हेल्दी साइन भी हो सकता है। अभी के लिए जो फॉर्मेशंस रिजाइड करती हैं डाउन साइड के ऊपर ये जो बॉक्स आप लोगों ने लास्ट हमारे राइटअप के ऊपर भी देखा है इस जगह के ऊपर और फिर जो फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम यहाँ से बना तो इसकी सिग्निफिकेंस अगर क्विकली हम देख लें कुछ अर्सा पहले हमने इस तरह करके एक पीनट की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया था और इसका जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था एक इनर ट्रेंड लाइन अगर हम देखेंगे तो ये इसको एज ए रेजिस्टेंस ऑनर करता नजर आ रहा है। और अगर ये मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट करूं तो फर्स्ट टाइम इसने इसको एज ए सपोर्ट यहाँ पे लिया जब इसने डाउन साइड पे इसको वायलेट किया है तो यहाँ पे भी समहाउ इसने एज ए रेजिस्टेंस इसको ऑनर किया। अगेन यहाँ पे अगेन इसने अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन किया सस्टेन किया और यहाँ से फिर अब ये डाउन साइड पे वायलेट किया है तो इसको एज ए रेजिस्टेंस ये इसको एक्ट करता नजर आ रहा है। तो ये एरिया प्रिसाइजली देखा जाए जो लास्ट वीक का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था तो ये एरिया उसी लेवल के ऊपर रिजाइड करता है 65 300 के अराउंड के एरिया के पास। वंस KS100 अपसाइड के ऊपर इस एरिया को इनिशियली जाके रीगेन करता है 65 300 का एरिया तो फिर जो अपसाइड का मोमेंटम होगा या दोबारा से जो बाइंग मोमेंटम है वो हमें रिज्यूम होता नजर आ सकता है और अपसाइड के ऊपर हम एक दोबारा से मोमेंटम देखेंगे कि जो कि 66 100 66 600 को भी KS100 चैलेंज करता नजर आ सकता है।
तो बड़ा सिंपल सा है, टू एग्जीक्यूट द ट्रेडिंग प्लान्स के जो बाइंग साइड के ऊपर देखना हो क्रॉस द बोर्ड, तो फिर उसके लिए 65,300 का वेट करना चाहिए। 64,800 के राउंड KS100 आके क्लोज किया है, 500 पॉइंट्स हैं। अगर आप साइड के ऊपर इसको रीगेन करता है और सस्टेन करता है तो वहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करें। अगर वॉल्यूम्स भी इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे दोबारा से बाइंग यूनिटीज को प्लान किया जा सकता है। और इन सेकंड सिनारियो, अगर KS100 इस एरिया को एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो दोबारा से डाउन साइड के ऊपर किन लेवल्स को आके टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो वो भी लास्ट स्लाइड के ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए या कमिंग वीक के लिए जो बॉटम एरिया बन सकता है वो 64,100 से 63,500 का एरिया, ये 600 पॉइंट्स का ये रीजन होगा। इस एरिया के पास कोई भी डिप आएगी तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे अगेन जो प्रीवियस कुछ वेबनार्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि अब चेरी पिकिंग अगेन होगी, यहाँ पे क्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग से, और जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग साइड्स के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। तो सम अप किया जाए आज के अगर टेक्टा को, तो सिंपल सा है, टू रिगेन द बुलिश मोमेंटम KS100 नीड्स टू सस्टेन अबव 65,300 एरिया इनिशियली, तब हमें दोबारा से बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर बाइंग रीजन बनता है, ये जो एरिया हाईलाइट किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया 38.2% के एरिया के पास, तो ये 64,100 का एरिया है जो कि अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या इस एरिया के पास अगर पोजीशंस कोई बाइंग साइड के ऊपर इनिशिएट करता है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 63,500 का रहेगा। अब चला जाए अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल जो बीरिश पॉइंट्स हैं वो लीड कर रहे हैं, और जो बुलिश पॉइंट्स हैं वहाँ पे 3 पॉइंट्स के साथ वो डाउन साइड के ऊपर ही नजर आते हैं। कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया उसको देखा जाए तो 63,800 500 वीकली सपोर्ट एरिया रहेगा। अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 65,300 का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया वंस अगर KS100 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया को अप साइड के ऊपर रीगेन करता है तो 66,100 से 600 का हो सकता है। अब अगर आगे चला जाए और जो लास्ट वीक के हमारे जो पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी उनको जाके रिव्यू करें, तो फर्स्टली तो जो राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किया और अदर देन राइटअप्स जो हाईलाइट किए थे मंडे वाले सेशन में, तो GHNI, अच्छा GHNI के ऊपर जो हमारा एक बायास बाइंग साइड के ऊपर था और जो हाईलाइट किया कि इसने डाउन साइड के ऊपर इस तरह अगर ये रेजिस्टेंस को एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता और डाउन साइड पे मूव करता, और इसका जो सजेस्टेड सपोर्ट एरिया थे 153 148 रुपीज के पास का एरिया, तो इसके पास इसको बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो 1 से 2 सेशन थे इसने अप साइड के ऊपर मूव कंटिन्यू की डाउन साइड के ऊपर। जब इसने डिप ली तो जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज थे उनको काफी अच्छे से ऑनर किया, अप साइड के ऊपर को अराउंड 15% का गेन पोस्ट किया, और करंटली भी देखा जाए तो 11-12% इसके ऊपर रनिंग प्रॉफिट है। तो इसको अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट था जी गंधारा ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, गंधारा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट को हाईलाइट किया था, एक पोटेंशियल ब्रेकआउट था कि अपसाइड के ऊपर इसके अंदर एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है और इसका पोटेंशियली एक ब्रेकआउट जनरेट हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको हाईलाइट किया था बाइंग साइड के ऊपर, तो ये इसने भी एक सेम जो GHNI की तरह डाउन साइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करने के बाद दोबारा से वैलिडेशन पोस्ट की अप साइड के ऊपर, अब रिजेक्शन, एक दोबारा से बाइंग मोमेंटम विटनेस हुआ है लास्ट 2 सेशन में। तो अभी के लिए इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो कि हाईलाइट किया है 87.82 का, अराउंड 88 रुपीज, इसको वॉच आउट करना चाहिए। इसको अगर ये रीगेन करता है तो फिर ये इनिशियली 95 और पॉसिबल है 105 भी इसी गो के अंदर कंप्लीट करता नजर आए। नेक्स्ट देखा जाए ISL इंटरनेशनल स्टील। अच्छा, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट लाइकली था, इसने स्ट्रगल किया डाउन साइड के ऊपर, ये अभी तक नजर आता है। ये स्ट्रेट स्टिल एक्टिव है, इसने कोई भी डिप आती है, मेजर डिप आती है सजेस्टेड एरियाज के पास, तो वहां पे इसके अंदर कैमुलेशन करनी चाहिए। सल कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया इसने, जो इनिशियल टारगेट था 56.50 का वो इसने ऑनर किया, दोबारा से जो करेक्शन पोस्ट की उसने अगेन एक जो इसी ब्रेकआउट का जो डिसेंडिंग चैनल था इसको एज ए सपोर्ट ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर दोबारा से इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज किया, तो ये स्ट्रेट स्टिल एक्टिव है। ASTL मिरली स्टील, अच्छा इसके ऊपर एक जो अपसाइड का मोमेंटम था ये हमने हाईलाइट किया कि ये कंटिन्यू करता नजर आ सकता है, और इसने अगेन जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया कह लें, एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था उसी के पास इसने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है। भी इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए, और गेन कोई मेजर डिप आती है तो इसके अंदर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। अच्छा जी, अब अगर चलें आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस करें तो उसके अंदर फर्स्टली तो PSO। अच्छा, PSO के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं प्रीवियसली हमारी इसके ऊपर रिसेंट टाइम्स के ऊपर एक बाय कॉल थी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्सपेक्टिव को देखा जाए यहाँ पे ब्रेकआउट बना डाउन साइड के ऊपर एक जो इसने एज ए वैलिडेशन पोस्ट किया, और अपसाइड के दोबारा से मार्कअप फेज था। अभी के लिए जो इसका एक करेक्शन फेज है, ये अब इसका जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं 158
इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा, और जो लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस कह लें, एक जो अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है वो 155.90 का है, विच इज मस्ट सस्टेन एरिया। तो इन एरियाज के पास अगर कोई डिप मिलती है तो यहाँ पे कमुलेट किया जा सकता है दोबारा से। और अपसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 170 का है, और जो एक टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम वो 175 से 178 रुपीज का है। इसको अगर अपसाइड पे ये रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी मुगल मुगल स्टील्स। अच्छा, मुगल स्टील्स के ऊपर अगर जाके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें हम, तो एक कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया जो एक ब्रूटल सेल ऑफ था केस हंड्रेड का प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर। तो स्टील सेक्टर के ऊपर भी ओवरऑल सारे स्टॉक्स ही करेक्शन मोड के अंदर आए दोबारा से। इसने जो ब्रेकआउट थे इनको एक अच्छी वैलिडेशन पोस्ट की, और जो हाईलाइटेड इसका स्टॉप लॉस था लॉन्ग्स के लिए वो भी ऑनर करता नजर आया। अपसाइड के ऊपर अगेन एक वहां पे एटलीस्ट बाउंस मिला है। अभी के लिए जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है ये 68 रुपीज का एरिया है। इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर एंट्री को मैनेज किया जा सकता है या एंट्रीज को कंसिडर किया जा सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो इसका सपोर्ट एरिया है, इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका ट्रेंड लाइन का 63 रुपीज का एरिया, और फिर 61 रुपीज। तो इन एरियाज के पास दोबारा से इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है 59 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंट हमारी एक बाय कॉल भी थी। इसका जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज थे इसने ऑनर किया। अभी के लिए इसका व्यू सिंपल सा है। इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर एक में अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ स्कीमेटिक्स एक काफी अच्छे लंबे टाइम के ऊपर एक कमुलेशन फेज बनता नजर आ रहा है। पॉसिबल है इसका किसी भी टाइम के ऊपर अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो एक ब्रेकआउट जनरेट होगा। टाइम फ्रेम इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन है नहीं कि ये कमिंग वीक्स के अंदर कहाँ पे जाके इसके अंदर ब्रेकआउट जनरेट हुआ, लेकिन प्राइस एक्शन ये डिसाइड ये सजेस्ट करता है कि 26.30 27 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये नेक्स्ट जो एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगी वो 28.50 से होगी। इसको रीगेन करने की सूरत में इसके ऊपर एक दोबारा से बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगी जो एटलीस्ट 31.20 33 रुपीज और 37 रुपीज को भी जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इसके अंदर ट्रेड इंटेक्ट है, और इसके अंदर कोई भी डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एजीपी। अच्छा, एजीपी के ऊपर जो हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी, इसको एक बॉटम के ऊपर एक जो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन थी यहाँ पे इसको हाईलाइट किया था। अपसाइड के ऊपर इसने इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट किया, और फिर ये हमारी वहाँ पे डिस्कशन आप प्रीवियस वेबिनार के ऊपर देखेंगे अराउंड अक्टूबर के अंदर। तो वहाँ पे इसको जब रिव्यू के अंदर हाईलाइट किया था कि ये पॉसिबल है कि एक्सटेंडेड टारगेट अपसाइड के ऊपर जो कि 1.618 का क्लासिक एक्सटेंडेड टारगेट रिजाइड करता है हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली, उसको कंप्लीट करता नजर आए। तो प्रिसाइजली देखा जाए तो इसी एरिया के पास जब टारगेट कंप्लीट हुआ है यहाँ से अब इसने करेक्शन पोस्ट किया है। अभी के लिए सिंपल सा इसका व्यू है, ये जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर का बॉक्स है 67 64 पीस इसका सपोर्ट एरिया है, जो कि रिटेन द बुलिश ट्रेंड जो कंपलसरी है बुल्स के लिए इसको सस्टेन करना। तो इस एरिया के पास आई थिंक अगेन कोई टिप मिलती है, करेक्शन फेज जिस तरह कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है, और दोबारा से अपसाइड के ऊपर इनिशियली 76 रुपीज को जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। और ऑब्वियसली अगर ये 78 रुपीज को अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स आगे जाके हम विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, इस वीक में जो नेक्स्ट की हो रही थी जी TRG। अच्छा, इसके ऊपर जो रीसेंट हमारी डिस्कशन थी इसने अगेन उन्हीं एरियाज के पास आके हाई लो पोस्ट किया है। ये जो हमारा हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया है 69.66 से लेके 67 रुपीज के पास। तो ये अब करंटली इसके ऊपर अगर डिवर्जेंसेस को देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव बुलिश डिवर्जेंसेस बनती नज़र आ रहे हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। और पॉसिबल है अगर यहाँ से कुछ कोई एक अच्छी ट्रिगर मिलता है और कंफर्मेशन मिलती है अपसाइड के ऊपर, और यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर कोई बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है तो ये अपसाइड के ऊपर एक अच्छा हेल्दी यहाँ से बुल रन स्टार्ट कर सकता है। करंटली जो इसका व्यू स्टिल इनडिसाइसिव, ये अपसाइड के ऊपर जब तक कोई अपसाइड के ऊपर एक अच्छी हेल्दी रिजेक्शन नहीं पोस्ट करता या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक से दो कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं पोस्ट करता, तो टिल दैट टाइम इसको रेंज प्ले के अंदर ही देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इसका इनिशियली 76 75 रुपीज हर्डल एरिया है, और डाउन साइड के ऊपर 67 रुपीज इसका बाइंग जोन बनता है 69 से 67 रुपीज जिसके ऊपर ये क्लोज किया है। और लॉन्ग्स के लिए जो करंट लॉन्ग्स हैं या किसी के पास होल्डिंग है तो उनके लिए 64.88 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का एरिया है। इसको अगर ये डाउन साइड पे वायलेट करके क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर ये एग्रेसिव सेल ऑफ ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट की हुई थी जी मेटा टेक ट्रेडिंग।
अच्छा, इसके ऊपर जो क्यूरी थी, इसके पोटेंशियली टारगेट्स वो जानना चाह रहे थे। अच्छा, इसने कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट की, अब साइड के ऊपर ब्रेकआउट बना। अब इसका जो कन्वेंशनल टारगेट है वो 12.33 का है, लेकिन ये पॉसिबल है इसको कंप्लीट करने के बाद भी स्ट्रेट अप साइड के ऊपर मूव कंटिन्यू करे। पोटेंशियली इसका जो नेक्स्ट एक हर्डल एरिया है जहाँ पे पॉसिबल एक हमें रिजेक्शन मिलती नजर आ सकती है, तो वो 13.80 का एरिया होगा। इसको अगर ये इसी गो के अंदर ये भी एरिया जाके ये रीगेन कर लेता है और सस्टेन कर जाता है, तो फिर इसके अंदर ये हाइपर मूव कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के ऊपर। अभी के लिए इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 10.20 का है। जो भी होल्ड कर रहा है इसको, इस स्टॉप स्टार्स के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है, और फर्दर इसकी जो रैली है इसको कंटिन्यू राइट किया जा सकता है। क्यूरीज को भी आंसर कर लिया जी। इस वीक के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।